नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिगो हम कर रहे थे अभी, कम से कम 10 एक क्लासेस बची हैं क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस भी हमें करना है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 318 318 यानी 300 प्लस क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। कुछ एक क्वेश्चन अभी मैक्सिमम मिनिमा के बचे हैं। ठीक है, आइए पहले वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इज इन इंटरवल एट x इक्वल्स टू क्या, x के किस मान के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी ये x की वैल्यू क्या होगी जब जब ये मैक्सिमम होगा। अब ध्यान से देखिए, हमने एक चीज पढ़ी थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर है, इस पूरे को थीटा ले लिया मैंने, इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसका अधिकतम मान होगा क्या, √2। √2 कैसे आ गया आप कहेंगे, मैं बताऊंगा 1 और 1 इसका स्क्वायर करेंगे और रूट लगा देंगे, मैक्सिमम √2 हो जाएगा। पर ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री होगी, है ना। 45 डिग्री होगी, 1/√2 1/√2 2/√2 यानी √2 आ जाएगा। यानी x प्लस π/6 की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री, ये कितना हो गया 30, ये 12 है देखिए। तो पाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब है π/12, यहाँ पर 12 था तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो π/12 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। अब मैक्सिमम मिनिमम पे जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका वैसा ही मिले जैसे आपका फिक्स पैटर्न का है, इस तरीके का भी मिल सकता है। अब इसमें उसने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी, उसने ये पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी जिसपे मैक्सिमम होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो स्मॉलर वैल्यू r कैन टेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर मिल सकता है एग्जाम में। करना क्या है आपको, ध्यान से देखिएगा, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, काफी बच्चे इसमें बहुत गलत कर सकते हैं। ठीक है, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस r, वो बोल रहा है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं बोलूं इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, इसकी अधिकतम वैल्यू 5 आएगी और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी, प्लस r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो r की जगह क्या रखा जाए कि ये 0 के बराबर आए या 0 से बड़ी आए, कम से कम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब r की जगह देखिए कम से कम 5 तो रखना पड़ेगा आपको, 5 से छोटा कोई नंबर रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो r की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए कुछ बच्चों ने बी यहाँ पर आंसर किया है, आपने क्या करा, r की जगह -5 रख दिया। अगर आप -5 यहाँ रखते हैं तो देखिए 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। पर क्या जब आप -5 यहाँ रखेंगे तो ग्रेटर देन 0 आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए -5 नहीं होगा, +5 होगा। इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मार्क हो सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं गलत होने के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैक्सिमम वैल्यू 5 कैसे, देखिए तो मैंने बताया आपको, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर है तो इसका अधिकतम मान कितना होता है, √a² प्लस b²। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम के लिए माइनस लगाते हैं इसलिए 5 आ गया,
मैक्सिमम वैल्यू ले ली एक बार मैंने, एक बार मिनिमम वैल्यू ले ली, फिर देखा आर कम से कम क्या रख सकता हूं, कम से कम 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। शुक्रिया भाई। चलिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, इसका न्यूनतम मान निकालना है आप सभी को, ध्यान से देखिएगा। मिनिमम वैल्यू इसकी, ये मिनिमम कब होगा, जब ये जो है ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये मिनिमम होगा। अब इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, देखिए 7 का तो 7 ही रहेगा। अगर मैं बात करूं इसका अधिकतम मान, तो वो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/12। 1/12 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी एग्जामिनर अगर फिक्स पैटर्न पे भी क्वेश्चन बनाए ना तो वो इस तरीके से देना पसंद करेगा, वो डायरेक्ट नहीं देगा 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर मैं ये लिखता हूं a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो वापस आ तो वही जाएगा भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसलिए प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये 5 cos थीटा, ये थीटा है यहाँ पर, प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3। इसका अधिकतम मान आपको बताना है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर मैं इसे खोलता हूं 5 cos थीटा प्लस 3 cos a प्लस b, cos a cos b यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मतलब है 1/2 माइनस साइन a साइन b, साइन 60 डिग्री का मतलब है √3/2 प्लस 3। ठीक है, ये आ गया। अब मैं अगर ध्यान से देखता हूं 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3, ये वैल्यू आ गई। अब इसका अधिकतम मान आपको बताना है। अधिकतम मान का मतलब है ये फॉर्मेशन वही बन गई a cos थीटा और b sin थीटा वाली। ठीक है, a cos थीटा और b sin थीटा वाली। अगर मैं ध्यान से देखता हूं √13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर प्लस 3, ये इसका अधिकतम मान आ जाएगा। ठीक है, ये इसका अधिकतम मान हो गया। इसे मैं सॉल्व करता हूं 169, ये कितना हो गया 27, ये हो गया 196 यानी 14/4। ठीक है, ये कितना आ गया देखिए 14, ये हो गया 7, तो 7 प्लस 3 यानी 10, तो 10 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। तो 10 आपका आंसर आ गया, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब एग्जामिनर जो आज तक क्वेश्चन डायरेक्ट देता था ऐसे, उसने क्या करा, पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न किस तरीके से चेंज किया, इस तरीके से। यहाँ पर उसने पहले पूरा फॉर्मूला लिखवाया, फिर आपसे ये फॉर्म निकलवाए, फिर आपको ये पता लगा यार ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जो आज तक आता था। फिर आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, जिसके लिए आपने यहाँ पर देखा 169/4 प्लस 27/4 196/4, जो कि 49 हो गया। 49 का रूट किया 7 आ गया, 7 और 3 10 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, शुक्रिया भाई। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम पे इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये
अब यहां पर क्या पूछा है, योग बताना है, सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये, एक इसका न्यूनतम मान होगा, एक इसका मैक्सिमम होगा, उनका एड सम बताना है। मान लेते हैं ये y है, ठीक है। अब इस टाइप की फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, अगर मैं खाली बात करूं इसकी, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। हमने ये देखा था कि इस टाइप की अगर फॉर्म है तो जो छोटा होता है वो मिनिमम वैल्यू हो जाती है, जो बड़ा होता है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब आपको ये थोड़ी निकालना है, आपको y निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, y इस पे उल्टा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, तो यानी जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा यानी 1/3, जब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा यानी 1/2, तो इनका सम कितना आ गया 1/3 प्लस 1/2 यानी 5/6। अब यहां पर मैंने आपसे ये पूछा, एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, ठीक है। अगर ये 1/, में नहीं होता तो ये सिंपल ही क्वेश्चन बन जाता, आज तक जैसे एग्जामिनर ने पूछा वैसे ही क्वेश्चन बन जाता, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई जो छोटी होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई जो बड़ी होती है, ठीक है। मैंने फॉर्मेशन पढ़ाई थी आपको, पर मैंने उस फॉर्मेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया आपको, इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। अब लॉजिकल बात ये है, ध्यान से देखिएगा, एक बेसिक चीज है जो आपको समझनी जरूरी है, y इक्वल टू 1/a है, अगर ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, है ना। सबसे पहली बात a पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव a के लिए हमने नहीं निकाला है, a पॉजिटिव है, तो अगर a बड़ा होगा तो y छोटा होगा, अगर a छोटा होगा तो y बड़ा होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है। उल्टा डिपेंड कर रहा है, अब a मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, a मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये चीज हमने यहां देखी। अगर मान लेते हैं ये a है, ठीक है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 और 3 है, अगर मैं y निकालता हूं, ठीक है, y मिनिमम कब होगा जब a मैक्सिमम होगा, a मैक्सिमम कितना है 3 है, तो 1/3, y मैक्सिमम कब होगा जब ये मिनिमम होगा 1/2, ऐड किया 5/6 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करेंगे हम। हाइट एंड डिस्टेंस होगा भाई, क्यों नहीं होगा, तभी मैंने बोला 10 दिन क्लास और लगेगी अभी कम से कम। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं कर रखा तो बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने उसमें भी पढ़ाया था आपको अलजेब्रा में, दो नंबर है, अगर a प्लस बी अपॉन 2, दो नंबर है a और b, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाती है फिर 2√AB हो जाती है ना। और a प्लस बी मिनिमम कितना हो जाता है 2√AB हो जाता है, ठीक है। ये मैंने अलजेब्रा में बताया था आपको। अब यहां पर भी ऐसे ही है, एक नंबर a है तो दूसरा b है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम से कम वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू रूट AB का मतलब है 3 sin x इंटू 3 cos x,
और अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूं तो 2 यहां पर आ गया √3 sin x प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। इसी को अगर मेरे को मिनिमम लेना है तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है 3 sin x प्लस कॉस एक्स की -√2 होता है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। -2 कैसे? देखिए भाई, ये तो बार बार बता चुका हूं मैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू कितनी -√a² प्लस b²। ठीक है, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बतानी इसकी। ठीक है भाई, वेराइटी है, अगर पहले से कर रखा होगा तो सब पता होगा, अगर पहले से नहीं कर रखा होगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, ये चीज ऐसा नहीं है मैंने पहली बार बताई है आपको, मैंने अलजेब्रा में भी बताया ये आपको। ठीक है, ये हमेशा वैलिड होता है। अगर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, कितने भी नंबर हो, ठीक है, मैंने ये बताया था आपको, कितने भी नंबर हो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है हमेशा। अगर 2 नंबर होते हैं तो फॉर्मेशन ये बन जाती है। ठीक है, अगर 3 नंबर होते हैं तो फॉर्मेशन ये बन जाती है, और अगर 4 नंबर होते हैं तो फॉर्मेशन ये बन जाती है। ठीक है, पर ये हमेशा रहेगा, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सबके साथ लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2√AB आ गई, तो मैंने यहाँ पर यही करा 2√AB, मल्टीप्लाई किया, पावर ऐड हो गई। अब मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी मिनिमम लेनी पड़ेगी, इसकी मिनिमम क्या होती है -√2। ठीक है भाई, अगर पहले से कर रखा है तो ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले से पता होना चाहिए आपको कि भाई अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पे भी आप क्वेश्चन करके आए हैं मैक्सिमम मिनिमा के अंदर। ठीक है, हवा में नहीं क्लिक करेगा ये कि अपने आप ही पेपर में सपने में आ गया आपको कि भाई AM से होगा या GM से होगा, नहीं। पर अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी, और देखिए मैंने आपको पढ़ाया, ये ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ ही बताया मैंने ये आपको, ये मैंने आपको वहां पर भी बताया था अलजेब्रा में। और बात समझिएगा, अगर ये है 3 sin x प्लस 3 cos x, और कोई तरीका है मेरे पास? क्या मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो मैंने पढ़ी हो जो लगा दूं मैं इसके अंदर? नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पे अभी क्वेश्चन खत्म, अब आगे के क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो अभी लेटेस्ट मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन आए, वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे इसके अंदर ही। अब ये दे रखा है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर ध्यान हो मैंने बताया था 2/sin2 थीटा, नहीं तो 1/sin थीटा कॉस थीटा, है ना। ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या ये है। अब जब ये लगातार मल्टीप्लाई में होता है इनफाइनाइट तक, तो जो नंबर होता है वही आंसर हो जाता है। साइन थीटा अगर 1/6 है तो कॉस थीटा कितना होगा? 6 तो रहेगा ही रहेगा, 36 - 1 35, √35 आ गया। अब मैं इसे यहां रख देता हूं, 1/1/6 इंटू √35/6, तो 36 ऊपर आ गया, √35 नीचे, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए 36 ऊपर चला गया, √35 नीचे आ गया, बहुत बढ़िया।
भाई ये साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, बेस निकालिए ट्रिपलेट से, पाइथागोरस से आंसर आ जाएगा। साइन थीटा 1/6 कैसे, अब ये मत पूछिए, देखिए ये तो मैंने अलजेब्रा में आपको बताया है, ठीक है, अलजेब्रा हम पढ़ चुके हैं अगर आपको ध्यान हो तो। मान लेते हैं ये लिखा है √5 √5 √5 √5 √5 इन्फिनिटी तक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई में है तो यहां पर भी यही है 1/6 1/6 1/6 इन्फिनिटी तक, तो 1/6 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आपकी दीदी की शादी और मेरा निमंत्रण है, शुक्रिया भाई, आपकी बहन बहुत खुश रहे। बिल्कुल भाई 3-4 फॉर्मेशन करवाई थी मैंने अलजेब्रा में इसकी, है ना, 3-4 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कराई थी, 7-8 कराई होगी अलजेब्रा या सर्ट्स के अंदर, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू 5/9 है, 18 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा, ये माइनस है बीच में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। tan थीटा की वैल्यू 5/9 है, tan थीटा क्या होता है आपको पता होगा, साइन अपॉन कॉस, है ना, ऊपर साइन नीचे कॉस। अब कहीं भी अगर ऐसा दे रखा हो और ऊपर भी साइन कॉस की फॉर्मेशन है, नीचे भी साइन कॉस की फॉर्मेशन है, तो आप क्या करेंगे, तो आप सीधा सीधा ये करेंगे, साइन की जगह 5 डाल दिया, कॉस की जगह 9 डाल दिया। साइन की जगह अगर 5 डालता हूं तो 90 आ गया, कॉस की जगह 9 डालता हूं तो 63 आ गया, 90 में से 63 जाएगा तो क्या बचेगा, 27, ठीक है। ऐसे नीचे देखता हूं, 9 पंजे 45 और 11 निम 99, ठीक है, 9 पंजे 45 11 निम 99 144 हो गया। अगर हम काटते हैं किससे, 9 से, 9 तिया 27, 9 × 16, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं भाई, बिल्कुल रख सकते हैं। एक बार और देखिएगा, देखिए क्योंकि ऐसा हम क्यों कर पाए, ये बात समझिएगा, इस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा, बात समझिएगा। ऊपर लिखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, नीचे लिखा है c cos थीटा, एक सेकेंड, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन थीटा होता है p/h, cos थीटा क्या होता है b/h, ये b/h, ये p/h। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये h सबका कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, a × p प्लस माइनस b × b अपॉन x × b प्लस y × p, ठीक है। तो यहां पर क्या था, साइन था, साइन की जगह क्या आया, केवल p आ गया, कॉस की जगह क्या आया, केवल b आ गया, कॉस की जगह क्या आया, केवल b आ गया, साइन की जगह क्या आया, केवल p आ गया, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला जो h वाला पार्ट है वो सब में कट जाएगा, इसीलिए ऐसा बोला गया कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन है जिसके अंदर ऊपर भी साइन कॉस की फॉर्मेशन है, नीचे भी साइन कॉस की, तो आप क्या करो, सीधा वैल्यू डाल सकते हो, क्योंकि उस केस के अंदर आपको सीधा p और b से मतलब रहेगा, h से मतलब ही नहीं रहेगा, h कट जाएगा, ठीक है, इसीलिए आप डायरेक्ट वैल्यू डाल पाए। अगर नीचे ये नहीं होता, ठीक है, तो नहीं डाल पाते, या मान लेते हैं cos थीटा की जगह यहाँ tan थीटा लिख दिया होता तो भी नहीं डाल पाते, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात सभी को समझ आ गई होगी। देखिए भाई आप जो बोल रहे हैं ना कि कभी कभी इसमें आंसर नहीं आता, वो मैंने रीजन बताया क्यों आंसर नहीं आता।
ठीक है, वो आंसर इसीलिए नहीं आता कि आपने एक बार याद रख लिया ये। अब दिक्कत क्या हो रही है, अब मान लेते हैं एग्जामिनर ने ये पूछ लिया 4 साइन थीटा माइनस बी कॉस माइनस 6 कॉस थीटा अपॉन 3 टेन थीटा। अब अगर आप यहां पर वैल्यू डालेंगे डायरेक्ट कि भाई साइन की जगह 5 डाल दूं, कॉस की जगह 9 डाल दूं, साइन की वैल्यू 5 थोड़ी हो सकती है, साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। वो तो आप यहां पर इसलिए डाल पाए क्योंकि नीचे एच वाला पार्ट कट गया, वो 5 वैल्यू नहीं थी, 5 के नीचे भी कुछ था, पर वो जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर नीचे कट जा रहा था, इसलिए आपका आंसर आ रहा था। पर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नीचे वाला जो एच है वो कट नहीं पाएगा, इसलिए आपको पूरी वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, रुक जाइए। दो क्वेश्चन आ गए देखिए इसमें, ठीक है। पहले ऊपर वाला देखेंगे फिर नीचे वाला देखेंगे, है ना। चलिए पहले ये वाला देखते हैं फिर नीचे वाला देखते हैं। पहले आपके सामने ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है, अगर मैं इससे निकालता हूं, इससे मेरे को सीधा पता लगना चाहिए वैल्यू किसकी मिलेगी, साइन अपॉन कॉस की, कितनी 5 + 4 अपॉन 5 - 4, जो कि क्या आ गया 9 आ गया। ये क्या होता है, tan होता है, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। 9 यहां पर रखूंगा, 81 और 1 82, 81 में से 81, तो यानी कितना आ गया 82/80 आ गया। 82/80 यानी 41/40 कहां पर है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। अब देखिए मेन बात पता है क्या है, मेन बात ये है कि आपको लिखना नहीं है। मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो मैं इसमें लिख के नहीं करता, ये मैंने समझाया जरूर है लिख के आपको। मैं सीधा देखता है, इस चीज को देख के मेरे दिमाग में आता CND की प्रॉपर्टी लगती है, जिसमें क्या होता है वैल्यू किसकी मिलती है, ये अपॉन ये की, यानी 10 की वैल्यू कितनी मिलती है, इसको जोड़ते हैं 9, इसको घटाते हैं 1, तो 10 की वैल्यू मिल गई 9। अब मैं 10 की जगह अगर 9 रखता हूं, 9 का स्क्वायर 81 और 1 82, 81 में से 81, 41/40 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अब ध्यान से देखिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं 2 चीज कर सकता हूं, एक तो वैल्यू पुट भी कर सकता हूं, दूसरा डायरेक्ट भी देख सकता हूं। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, मान लेते हैं मैंने अल्फा और बीटा को 0 रखा, उसे रखने से मेरा काम आसान होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये तो 0 हो गया, x की वैल्यू a आ गई। y की जगह क्या आ गया, y की जगह b आ गया क्योंकि ये 0 हो गया। x की जगह अगर मैं a रखता हूं, y की जगह b रखता हूं, तो z की जगह क्या मिलेगा, c मिलेगा। अल्फा 0 रखेंगे तो x की जगह आपने a रखा तो ये 0 हो गया, y की जगह b रखा तो ये 0 हो गया, z की जगह c रखा तो c/c का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। 1 मेरा आंसर हो गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी B1 मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर ना एक चीज और कहूंगा मैं आपसे, मैं अगर आपकी जगह होता, मैं इसे दोनों तरीके से करता, केवल वैल्यू डाल के नहीं करता, मैं इसे दोनों तरीके से करता। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है मेरे सामने, ये देखना सीखिए भाई, बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैं अगर ध्यान से देखता, x - a अपॉन a, केवल इतना पार्ट देखिए, x में से a गया, नीचे a आएगा तो क्या बचेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा। तो साइन अल्फा का स्क्वायर
कॉस बीटा का स्क्वायर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, y माइनस बी, ठीक है, अपॉन बी, y माइनस बी अपॉन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, y माइनस बी आएगा अपॉन बी आएगा तो साइन अल्फा साइन बीटा बचेगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा यानी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस z अपॉन सी, z के नीचे c आएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। अब मुझे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैं ये चाहता हूं कि आंसर तो आ गया वैल्यू से, आपने वैल्यू से आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया किया, पर ये जो विजुअलाइजेशन है, ठीक है, ये दिमाग में जरूर होनी चाहिए यार, इसके बिना ना बात नहीं बन पाएगी, काफी जगह जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप इसके लिए स्टेप लिख रहे हैं, x में से a जाएगा, यहाँ पर a चला गया, यहाँ क्या बचा ये a नीचे आ गया तो क्या बचा ये, तो मैंने ये लिख दिया। ऐसे y में से b जाएगा, इसे खोलेंगे तो b इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी, एक b इधर चला गया माइनस में और ये वाला b नीचे आ गया तो ये बचा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को दोनों ही तरीके से समझ आ गया? जल्दी से mg टाइप करिए, ठीक है, जल्दी से। फॉर्मूले की पीडीएफ भाई डाल दी है, शायद डल गई है भाई, बिल्कुल डल गई है, ध्यान से देखिए आप। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, तो दोनों चीजें जरूरी हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, साथ के साथ इसमें एक चीज और कर देता हूं, यहाँ साइन नहीं लगा हुआ, माइनस, ये माइनस भी आएगा, है ना। चलिए ये है क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। वैल्यू भाई टेम्परेरी है, कॉन्सेप्ट परमानेंट है, ठीक है, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल कॉन्सेप्ट पे ही रहिए, कई जगह वैल्यू का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और कई जगह ऐसा है कि वैल्यू लेट कर देती है, कॉन्सेप्ट जल्दी आंसर देता है। ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए। अब ये ना आपको लिखना नहीं है, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए मेरा आंसर हो गया, बस खत्म। और कुछ भी नहीं करना मेरे को, केवल विजुअलाइज करना है, कोई वैल्यू वगैरह नहीं डालनी है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये तगड़ा क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं भाई, मैंने भी कराया पहले जीपीएचपी वाले, ठीक है, जो थोड़ा बहुत बचा है ना कसर, वो आप पूरी करने वाले हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा जीपी में है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अगर ये जीपी में है तो सबसे पहली बात, इसका अनुपात क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, इसके अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। टेन अपॉन कॉस, टेन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन अपॉन कॉस, ठीक है। तो ये कितना आ गया, टेन नीचे आएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया किसके, सेक थीटा के, ठीक है। कॉट सिक्स थीटा यानी सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा, यानी सेक थीटा कॉमन लेता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा,
अगर कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा के बराबर है तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1/sec थीटा के। तो sec थीटा इंटू 1/sec थीटा, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 कहां पर है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें भाई, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, दोबारा से बताऊं, एक बार दोबारा से देखिए भाई। भाई इसी की वैल्यू निकालनी है आपको, इक्वल्स टू व्हाट, है ना। पहली बात, जीपी का मतलब क्या होता है? जीपी का मतलब क्या है कि भाई जो इसका अनुपात है वही इसका अनुपात होगा। इसका अनुपात क्या आएगा, कॉट थीटा। इसका अनुपात क्या आएगा, 10/cos। कॉस से सेक हो गया, 10 नीचे आया तो कॉट बन गया। कॉट का मतलब है कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाली तो सेक क्यूब आ गया माइनस सेक। सेक कॉमन लेता हूँ तो सेक स्क्वायर -1 यानी 10 स्क्वायर आ गया। 10 स्क्वायर की जगह अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, कॉट स्क्वायर अगर सेक के बराबर है, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, कॉट स्क्वायर थीटा अगर सेक के बराबर है तो 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1/sec के। और वही वैल्यू मैंने यहां डाल दिया और आंसर निकाल लिया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, इस सब के साथ डिग्री है, डिग्री है, डिग्री है। अब यहां पर ना कुछ एक प्रॉपर्टी लगेंगी आपकी। सबसे पहले आप गैप देखिए कितने का है, 2 का गैप है ना। 1 से लेके 90 तक में अगर 2 का गैप होगा तो कितनी टर्म हो जाएंगी, 45 टर्म्स हो जाएंगी। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं सारे ही अगर ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7 11 13 15 17, ठीक है, इस तरीके से 90 नंबर अगर है तो 90 तक में 45 ओड होते हैं, 45 इवन होते हैं, तो 89 तक 45 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, हमें ये पता है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है अगर a प्लस b 90 होता है ना। ये हमें पता है, अगर a प्लस बी 90 है तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है। मैं देखता हूं पहली और आखिरी टर्म 1 हो जाएगी, फिर मैं देखता हूं उससे 3 और 87 वाली 1 हो जाएगी। ठीक है, 45 को अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो 22 पेयर बनेंगे। ठीक है, और एक टर्म बचेगी बीच में, कौन सी, cos स्क्वायर 45। 90 के और 0 के बीच में कितना आ गया, 45 आ गया, 45 बच जाएगा। हर पेयर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 22 इंटू 1 प्लस 1/2, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 22.5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। बिल्कुल भाई, वही किया है। cos 1 का मतलब sin 89, वही प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली लगाई है, मैंने पहले बताया आपको, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 45 कैसे आया, देखिए ध्यान से देखिए, बात समझिएगा, खाली क्वेश्चन तक सीमित मत रहिएगा। 1 3 5 7 मैं ऐसे कर करके लिखता हूं, लास्ट में आ गया 89। ठीक है, टोटल कितनी टर्म होंगी, 45 टर्म्स होंगी, है ना। अब 90 टर्म्स अगर हैं, 90 का आधा होता है 45, यानी बीच में जो नंबर मिलेगा वो 45 मिलेगा आपको। ठीक है, अगर 45 मिलेगा यहां पर, बाकी सारे यहां पर आधे और आधे यहां पर, यानी 45 टर्म अगर है तो बीच वाली ये होगी, 22 यहां पर होंगी और 22 यहां पर होंगी। ठीक है, 44 ये हो गई और बीच वाला ये हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू अलग लिख दी और ये मिलके तो आपका 1 बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो
मैं भाई सब कुछ करा दूंगा, मैंने आपको बोला है ना, कोई कसर नहीं छूटने वाली। अब मेन डिपेंड ये करता है कि आप उस चीज को अडेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, फिर से वही प्रॉपर्टी, ये और ये मिलाकर 1 बन जाएगा, 19 और 1 20, 20/40। ये और ये मिलाकर 1 बन जाएगा, ये और ये मिलाकर 1 बन जाएगा। तो 1 1 1 का मतलब है 3, तो यही हो गया, प्लस π/4, यानी ये कितना बन गया 1/2। तो आंसर कितना आ गया, फिर से डी ऑप्शन आ गया। केवल ना, केवल विजुअलाइज करना है, ठीक है, केवल विजुअलाइज करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ध्यान से देखिएगा, साइन ए कॉस बी के बराबर होता है जब सम 90 होता है, तो ये डायरेक्ट 3/2 आ गया, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है अगर ए प्लस बी 90 होता है। देखिए इसका सम 90 है, साइन स्क्वायर में, तो ये भी 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। 1/2 कहां पर है, पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने डी भी बताया। 5/2 कैसे आएगा भाई, ये 1 है, अगर मैं 1 का रूट करूंगा तो 1 ही मिलेगा, प्लस माइनस 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब देखिए इस तरीके के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अब मेन बात है कि आप टैकल कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, tan A tan B 1 होता है, कब होता है, जब A प्लस बी क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखिए, 11 और 8 19, और ये कितना आ गया 24। 19 थीटा में से 24 गया तो 90 आ गया, तो 19 थीटा किसके बराबर आ गया, 114 के। तो थीटा किसके बराबर आ गया, 6 डिग्री के। अगर थीटा 6 डिग्री के बराबर आ गया, ये क्या हो गया, साइन 60 और कॉस 30। साइन 60 और कॉस 30 दोनों ही सेम रहता है, ठीक है। साइन 60 और कॉस 30, ठीक है। एक सेकंड हो जाइए, 6 पंजे 30 60, √3 आंसर हो गया। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ए ए ए ए क्वेश्चन छुप रहा है लोगों में, एक सेकंड रुक जाइए, फिर मैं नीचे कर देता हूं क्वेश्चन, रुक जाइए, ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, tan A tan B अगर 1 है, लिखना नहीं है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। मुझे पता है कब होगा, जब इन दोनों का सम 90 होगा। 8 और 11 हो गया, 8 और 11 हो गया 19 थीटा, 19 में से 24 घटाया तो 90 आएगा, तो 90 प्लस 24 114, 19 थीटा 114 के बराबर है। थीटा 6 डिग्री के बराबर होगा, पुट करूंगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, जानबूझ के नहीं लिखा है जिससे आपको भी लिखना ना पड़े। ऐसा नहीं है, देखिए ये तो बच्चे करते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं कि 8 थीटा माइनस 11 डिग्री प्लस 11 थीटा माइनस 13 डिग्री बराबर है 90 डिग्री के। फिर आप आगे कर रहे हैं 19 थीटा बराबर हो गया 90 प्लस 24 डिग्री, और फिर आप कर रहे हैं 114 डिग्री।
इतनी देर तो आपने यहीं लगा दी, फिर आप कर रहे हैं थीटा की 6 डिग्री और फिर आप यहाँ पुट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तरीका भी मैं आपको साथ के साथ ही सिखा रहा हूँ पूरा कि कैसे कैसे करना है, ये लिखना नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए ध्यान से और बताइए क्या आएगा आंसर। बिल्कुल भाई, इतने में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं देखता हूं ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? कांस्टेंट में है, वेरिएबल में नहीं है, तो वैल्यू पुट करना सही रहेगा। अगर मैं अल्फा की जगह 45 पुट करता हूं, 1 और 1 2, ये आ गया 3, 1 और 1 2, ये आ गया 1, 4 इंटू 1/2 -1, तो ये कितना आ गया? 5 आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बेटर ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू लगाएं। अब देखिए ध्यान से बात समझिए, हर चीज का महत्व है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता आपसे कि भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट से जाइए। यार मैंने आपको एक फिक्स चीज बताई है, जहाँ ऑप्शन दिखे ऐसे कि कांस्टेंट फॉर्मेशन में है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करिए, 100% डेफिनेट आंसर आएगा, ठीक है। पर यहाँ वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है, तो कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसे वेरिएबल हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या करिए, लीव करिए लास्ट के लिए, और फिर लास्ट में अगर करते हैं तो कैसे करना है, वैल्यू डाल के करना है। देखिए कुछ ना रूल्स बना के रखिए अपने लिए। ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी चल रहा है, कभी भी वैल्यू डल रही है और कभी भी नहीं डल रही है, कभी भी आप सॉल्व करने लग रहे हैं पूरा और कभी भी आप एकदम ही ऑप्शन से आंसर मार्क कर रहे हैं। एक अपने ना वो रूल्स बनाइए कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको लगातार बताते जा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अब 45 क्यों? मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां tan थीटा cot थीटा आ गया वहां आप 0 तो ले ही नहीं सकते, ठीक है, 90 नहीं ले सकते, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है फिर? 45 बनती है, ठीक है। हाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 30 नहीं ले सकते, 30 से भी आंसर आएगा, 60 से भी आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा? 45 से सिंपल पड़ेगा इसलिए लिया गया है बस। अब ये क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। बिल्कुल भाई, पर्सनल रूल्स ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि सिलेक्शन वही बच्चे लेते हैं जो डिसिप्लिन स्टडी करके जाते हैं। हवाबाजी वाले बच्चे सिलेक्शन नहीं लेते कि कभी भी कुछ भी लगा रहे हैं, कहीं भी कोई भी वीडियो देख ली, सोच रहे हैं उससे बेस क्वेश्चन आ जाएगा। आपने जब तक किया नहीं है ना चीजों को, एक डिसिप्लिन स्टडी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि चीज मैंने ऐसे ऐसे पढ़ के मैं इस विचारधारा के साथ एग्जाम में उतरूंगा, ठीक है। वो लगता बहुत आसान है यार, तुझे दिखा नहीं थीटा की जगह 15 डिग्री डालना है, 30 डिग्री डालना है, सीधा आंसर आ गया, देख। वो बोलने में बहुत आसान लगता है, अल्टीमेट रियलाइजेशन पेपर में बैठ के होता है। हमें कैसे पता लगा ये सब चीज? इतने सारे एग्जाम क्लियर किए, हमें तब पता लगा कि उन सब जगह हमने एक डिसिप्लिन अपनाया कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे, आपको एक सेट ऑफ रूल्स बना के जाने पड़ेंगे। अब देखिए यहां पर अगर मैं x की जगह क्या करता हूं, 0 डिग्री रख देता हूं, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया, ये क्या आ गया, 6 आ गया, ये क्या आ गया, 4 आ गया, आंसर आ गया 13। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर x की जगह 0 ही क्यों रखा? मैं कहूंगा भाई 0 ना रख के आप 90 रख सकते हैं, उससे क्या होगा, आसान हो गया कि ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4। अगर आप 90 रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, आप 45 रखेंगे तो भी आंसर आएगा। पर बेवकूफ है वो व्यक्ति जो यहाँ पर 45 पुट करेगा, क्योंकि उसने अपनी कैलकुलेशन खुद बढ़ा ली। भाई वैल्यू पुट करने का मकसद क्या था? वैल्यू का मेथड निकला ही क्यों? वैल्यू का मेथड इसलिए तो निकाला गया कि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े, और वहीं आपने x की वैल्यू 45 या 60 या 30 पुट कर दिया, तो वो जो पर्पस है वो डिफीट हो गया, यानी वो पर्पस खराब हो गया बिल्कुल, ठीक है। आपको ये तो जरूर लगा कि मैंने वैल्यू से किया, पर आंसर जल्दी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
चक्रीय चतुर्भुज के 4 कोण हैं, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज के 4 कोण हैं, तो आपको इसका मान बताना है क्या होगा। लास्ट में माइनस है ये। मैं क्या करूंगा, चारों को बराबर ले लेता हूं। ए बी सी डी बराबर हो गया 90 के, तो cos 90 जीरो, cos 270 जीरो, cos 270 जीरो, sin 180 जीरो। आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, बेवकूफी नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखिएगा। यहां साइन थीटा दिया गया है, यहां दिया गया 1 प्लस साइन क्यूब थीटा 1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा। अब आपको ना लॉजिकली फॉर्मेशन लगानी है। कॉसेक का मतलब क्या होता है, मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे उस तरीके से ही देखता कि भाई ये अगर x है, ये 1/x है, तो ये क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स क्यूब, प्लस ये क्या हो गया 1/1 प्लस 1/x क्यूब। 1/x क्यूब का मतलब है एक्स क्यूब प्लस 1 यहाँ आ गया और एक्स क्यूब यहाँ आ गया, तो ऊपर नीचे एक जैसी टर्म बन गई। नीचे भी एक्स क्यूब प्लस 1, ऊपर भी एक्स क्यूब प्लस 1, आंसर 1 आ गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। यानी यहाँ पर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जामिनर ये बोल दे कि साइन थीटा की वैल्यू 0.173428 है। ठीक है, आपको ये वैल्यू बतानी है क्या होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो एग्जामिनर ये कैलकुलेशन नहीं कराना चाह रहा आपसे, पर क्वेश्चन डिफरेंट दिखाना चाह रहा है आपको। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कहता है ट्रिपलेट की वैल्यू निकाल के रखने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, डेफिनेट होगा। ठीक है, पर हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी है ना, हमें समझदारी से काम लेना है। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दूंगा तो आंसर डेफिनेट आएगा, 200% आएगा। पर क्या एग्जामिनर का पर्पस है आपसे वो वैल्यू निकलवाना उस तरीके से? नहीं, एग्जामिनर तो चाहता है आप ये ऑब्जर्व करो, आप ये वैल्यू डाल के आंसर निकाल लो। यही फर्क है, इसी पे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सेम उसी पैटर्न पे ध्यान से देखिए। बताइए क्या? सेम उसी पैटर्न पे, ठीक है। ये x है, ये 1/x है, ऊपर वही सेम चीज आ जाएगी, आंसर 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, पावर देख के भी नहीं घबराना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए। देखिए अगर मैं इसे लिखता हूं 1/1 प्लस एक्स की पावर 2017 प्लस 1/1 प्लस 1/x की पावर 2017। आप इसे अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, x की पावर 2017 प्लस 1, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, पर ऊपर क्या मिलेगा 1 ये वाला और x की पावर 2017 ये वाला। पूरा सॉल्व करेंगे, इससे ये कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से और बताइए।
आज लास्ट क्लास नहीं है बिल्कुल, अभी और भी है। ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं देखता हूं तो आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 आ रही है। आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखिए, ये क्या है, आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, आर साइन थीटा प्लस 1, ये साइन अपॉन कॉस है, ये 1 अपॉन कॉस है, ये क्या है, आर प्लस साइन, ये आ गया। ठीक है, यानी इसके अंदर आपको सारी वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। अगर मैं आर की वैल्यू निकालता हूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा 1/√3। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ये कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी 1/2। ठीक है, आर साइन थीटा कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस 1, तो ये 2 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 5/2, तो 4/5 मेरा आंसर हो जाएगा। 4/5 मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देख लीजिए, है ना, ये अगर 0 के बराबर है तो आर कॉस थीटा √3 के बराबर हो गया, आर साइन थीटा 1 के बराबर हो गया। अगर मैं स्क्वायर एंड ऐड करता हूं, लेकिन लिखा नहीं है मैंने यहां पर, स्क्वायर एंड ऐड, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 4। आर स्क्वायर की वैल्यू 4 मिलेगी, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो टेन थीटा 1/√3 यानी थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। दोनों वैल्यू पुट करी मैंने वहां पर और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इस तरीके के काफी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप लोगों को। इसमें इस तरीके से चेंज बन सकता है, देखिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। वैल्यू ऑफ ईच टर्म, अगर हम इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 प्लस कॉस एल्फा 1 माइनस कॉस एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस कॉस साइन बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, 1 प्लस कॉस गामा 1 माइनस कॉस गामा साइन स्क्वायर गामा, 1 माइनस साइन डेल्टा 1 प्लस साइन डेल्टा, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, यानी ये किसके बराबर आ गया, अगर प्रत्येक टर्म k के बराबर थी तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो k किसके बराबर होगा, k बराबर होगा प्लस माइनस क्या आना चाहिए, साइन एल्फा कॉस बीटा साइन गामा कॉस डेल्टा, साइन एल्फा कॉस बीटा साइन गामा कॉस डेल्टा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजुअलाइज करना है बेसिकली आपको, और कुछ नहीं करना। लीव करने वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, करने वाला क्वेश्चन है, लीव बिल्कुल नहीं करना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिक्स पैटर्न पे है जो आपको कराया है, पर उस पे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई हो। लगभग 26-27 हमने क्वेश्चन करे हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए, मैंने आपको बार बार बोला आपकी लाइफ का आखिरी कोचिंग रहेगा ये, इसमें मैं पूरी जान लगा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा आपको। इससे बाहर कभी कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, दावा है मेरा। देखिए, पर एक एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। छोटी से छोटी चीज का मतलब है, वो आपके एग्जाम में काम आएगी। रेंज ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्लास में इतने हो जाएंगे, आपको ये लगेगा हाँ यार इससे भी नहीं हुआ तो फिर तो मुश्किल ही है। ठीक है, आप खुद ही बोल जाएंगे। जैसे अलजेब्रा में हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, ट्रिगो में भी आप ये लगा लीजिए 400, हाइट एंड डिस्टेंस भी अगर मैं मिला दूं तो लगभग 500 के करीब क्वेश्चन जाने वाले हैं लगभग। ठीक है, जाएंगे ही जाएंगे। तो
इतने क्वेश्चन करने के बाद थिंकिंग डायरेक्शन खुलनी चाहिए, जो जो आप सीख रहे हैं क्लास में वो घर पर लगाइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी, चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो भाई अगर अच्छी लग रही है, कंटेंट भी अच्छा लग रहा है, तो प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, ठीक है, और कुछ शब्द जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।